अमन से प्रभावित होता है कि यार देखो इस 50,000 की इनकम में भी इसने पैसे बचाए और मैं पूरे पैसे उड़ा रहा था। आज मैं जब देखता हूँ तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। तो आकाश उस दिन से बचाना शुरू करता है। 25 साल बाद, मतलब उस समय उनकी एज 35 है, 25 साल बाद जब वो रिटायर होंगे 60 साल में, तो आप गेस कीजिए किसके पास कितने पैसे होंगे। अमन ने 10,000 रुपये 25 साल के से बचाना शुरू किया 35 साल तक, तो उसने बचाया 24 लाख रुपए। उस दिन से उसने बंद कर दिया सेव करना। आकाश ने 35 साल की उम्र से 20,000 रुपये बचाना शुरू किया और 60 साल तक बचाया। उसने बचाया लगभग 60 लाख रुपए। तो आपको क्या लगता है किसके पास कितने पैसे होंगे, जिसने 60 लाख बचाया या जिसने 24 लाख बचाया? 60 लाख। 60 लाख बचाया। तो हम आकाश के पास 60 लाख बचाने के बाद उसके पैसे अगर हम लोग इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न लें तो 12 से 15% का रिटर्न आता है। हम लोअर साइड रखते हैं, 12% का रिटर्न लेते हैं। तो 12% का रिटर्न से उसका जो कॉर्पस बनता है वो लगभग 4.5 करोड़ बनता है आकाश का। आप जानना चाहेंगे अमन का कितना होगा? कितना? सिर्फ 13.5 करोड़, 13.5 करोड़। मतलब इतना बचा के आप करोड़ों। आप सोचिए 25 से 35 बचाना आसान था या 35 से 60 बचाना आसान था? 25 से 35। उसने जो 12 लाख बचाए थे ना, 24 लाख बचाए थे, वो 24 लाख जिस दिन आकाश से मिला था उस दिन उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 लाख हो गई थी। 24 लाख 50 लाख, इट्स नॉट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन वो 50 लाख आगे इन्वेस्टेड रहा और उस पर रिटर्न आता रहा। तो 12% के हिसाब से अगले 25 साल में वो 50 लाख 13.5 करोड़ बन जाता है। तो अगर शुरुआत के पहले अगर 10 साल आपने बचा लिया ना, तो जिंदगी भर ना भी बचाए तो भी चल जाएगा। तो सोचिए अगर आकाश को अमन के बराबर 13.5 करोड़ बनाना होता तो उसको 35 के से अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को 3 टाइम्स करना होता है, मतलब 60,000 करना होता है। तो सोचिए अगर 35 के में दोनों की सैलरी अगर 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो गई, तो आकाश 1 लाख में से 60,000 बचा रहा होगा उसको मैच करने के लिए। तो कैसी ज़िंदगी जीना पड़ेगी, कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी उसको? जो आदमी ज़िंदगी को एक बार मिली है और एक बार जीना चाहिए फिलॉसफी से जी रहा था, उसको वो 50 में से 10 नहीं बचा रहा था या 20 नहीं बचा पा रहा था, उस आदमी को 1 लाख में से 60,000 बचाना पड़ेगा। मेरे को भी यही लगता है कि जिंदगी जी लो। मेरा तो भी। इसके बीच का एक रास्ता है कि आप ज़िंदगी इतनी छोटी भी नहीं है कि कल ही खत्म हो जाएगी। तो किसी ने एक अच्छी लाइन लिखी थी कि जियो तो ऐसे जियो जैसे आज का दिन ही आखिरी दिन हो। ठीक है? और किताब के बारे में वैसे कहा गया है या इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इन्वेस्ट करो तो ऐसे करो कि जैसे आपको 100 साल जीना है। तो ये दोनों की यही तो बैलेंस बनाना है लाइफ में। एक तरफ है खर्चा, एक तरफ है वेल्थ बनाना। तो पैसा इसलिए नहीं जोड़ना है कि पैसा मुझे बहुत अरबपति आदमी बनना है, नहीं। पैसा इसलिए बचाना है कि मैं उस पैसे को ज़्यादा खर्च कर सकूँ। तो सोचिए अमन ने पहले 10 साल बचाए, 20-20 हज़ार करके 24 लाख बचाए। अब उसके बाद से जितने पैसे कमा रहा है सारे खर्च कर रहा है। तो 60 साल की उम्र में जब उसको 13 करोड़ बनते हैं, 55 की एज में अगर देखें तो उसको लगभग 6 करोड़ बन चुके होंगे। 6 करोड़ रुपए से अगर 12% से पैसा ग्रो करता है तो लगभग 72 लाख हर साल ग्रो करेगा। मतलब इसको बोलते हैं पैसिव रिटर्न। पैसा इन्वेस्टेड है, उस पे 12%